हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का टॉपिक है हमारा डायोड। डायोड का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। डायोड को डी लेटर से दर्शाया जाता है। डायोड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल का एनोड होता है और नेगेटिव टर्मिनल का कैथोड कहा जाता है। डायोड की वर्किंग डायोड के टाइप के अनुसार होती है। डायोड अलग अलग प्रकार के आते हैं, उनके अनुसार ही इनकी वर्किंग होती है। तो डायोड का एनोड वाला भाग होता है वो इधर होता है और कैथोड वाला भाग होता है वो इधर होता है, क्योंकि जो डायोड होता है रिवर्स बायस पे काम करता है। रिवर्स बायस कैसे? अगर एनोड की तरफ से पॉजिटिव ही सप्लाई जाएगी, जैसे डायोड है मेरे पास, ठीक है, ये आपको सिल्वर पट्टी दिख रही है, ये दर्शाती है कैथोड भाग इधर है इसका। जो आपकी सिल्वर पट्टी दिख रही है, आपको ये थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये सिल्वर वाली पट्टी दिख रही है आपको, ये दर्शाती है कैथोड। डायोड का कैथोड इधर है, एनोड इधर है। जिधर प्लेन है, जिधर कुछ भी नहीं है, उधर क्या है? एनोड भाग। एनोड से हमेशा डायोड के अंदर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी, क्योंकि डायोड डीसी बनाने में वर्किंग करता है। तो डायोड का जो एनोड वाला भाग होता है, एनोड, इधर से हमारे साथ पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी और इधर से कैथोड से पॉजिटिव ही निकलेगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं निकलेगी। और कैथोड वाले भाग से, इधर कैथोड है, इधर से नेगेटिव वाली दी जाएगी और एनोड नेगेटिव भी पास करेगा, ना कि पॉजिटिव। होता क्या है कि डायोड जो होता है रिवर्स बायस में काम करता है। कैसे? मैं आपको थोड़ा बताऊं। ये डायोड है मेरा, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ठीक है। जब डायोड की सप्लाई को एनोड इनपुट किया जाता है, जब डायोड में सप्लाई को एनोड से इनपुट किया जाता है तो कैथोड से आउटपुट हो जाती है। होता क्या है कि डायोड जो है, एनोड इधर है, इसका कैथोड इधर है, ठीक है। तो एनोड से पॉजिटिव चली जाएगी, इधर से पॉजिटिव निकल जाएगी कैथोड से, अब कैथोड से नेगेटिव नहीं निकलेगी। थोड़ा आप समझिए, डायोड का एनोड वाला भाग होता है ना, इधर से हमेशा पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, ना कि नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव आप कैसे पहचानोगे? आपके पास ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये 12 वोल्टेज निकालेगा एसी, ना कि डीसी 12 वोल्टेज निकालेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रहे कि डायोड होती है ना, ये सप्लाई को, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो जो डायोड होता है ना, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये वर्किंग क्या करते हैं, जब 220 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है, वो भी 12 वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करते हैं, ना कि डीसी में। डीसी बनाने का काम तो डायोड करती है, ठीक है। तो जब 12 वोल्टेज एसी आएंगे इसके पास, तो उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। पर डायोड क्या करता है, जिधर पॉजिटिव सप्लाई होती है, क्योंकि इसमें वेव आती है ना, जो पॉजिटिव वेव होती है वही डायोड लेता है। आपको थोड़ा मैं बताऊं, तो डायोड जो वेव होती है हमारी एसी और डीसी की, वो इस टाइप से चलती है। डीसी की वेव तो सीधी चलती है, एसी की वेव ऐसे चलती है। तो डायोड क्या करता है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वेव ले लेता है, पॉजिटिव एनोड ले लेता है और इधर से पॉजिटिव पास कर देता है, ठीक है, और नेगेटिव नहीं लेता डायोड। इसलिए कहते हैं डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, वो ऐसे करता है। कंपनी को क्या चाहिए होती है? वोल्टेज। तो इधर से तो पॉजिटिव ले लेती है, एक डायोड और लगा देती है कंपनी, ऐसे करके। अब एनोड से तो पॉजिटिव चले जाएंगे और कैथोड से नेगेटिव आ जाएंगे। इस प्रकार इधर क्या हो जाएगा, वोल्टेज प्रॉपर बन जाएंगे, ठीक है। पर होता क्या है कि कभी कभी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, सप्लाई चेंज हो जाती है, तो ये सप्लाई क्या होती है, पलट जाती है। अब एनोड पे कैथोड हो जाती है, कैथोड पे एनोड हो जाती है। इसलिए कंपनी चार डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बनाती है कंपनी। कहाँ है, आपको दिखाऊँ उसमें, ये रही, इनमें 4 डायोड लगाए कंपनी ने, जब जाके ब्रिज रेक्टिफायर तैयार किया है, ठीक है। समझे आप? अब देखो मैं आपको बताऊँ, इधर से तो पॉजिटिव ले लेगी रिवर्स बायस में, एनोड के भाग से क्या दे देगी, पॉजिटिव। एनोड से कंपनी ने पॉजिटिव दे दिया और कैथोड से पॉजिटिव पास हो गया, तो डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया बल्ब। अगर यही क्या होगा, अगर जैसे इधर मैंने बनाया, अगर कैथोड इधर आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कैथोड आ जाएगा ऐसे करके, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बस जलेगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा होती है, वो कैथोड से अंदर नहीं जाती है। डायोड क्या करता है, एनोड से हमेशा पॉजिटिव लेता है
और कैथोड से हमेशा नेगेटिव लेता है, ये बात ध्यान रहे हमेशा आपको। ये कैथोड का सिरा है, अब पॉजिटिव तो लेगा नहीं, कैथोड में क्या होगा, पॉजिटिव नहीं लेगा तो बल्ब क्या बंद रहेगा, बल्ब जलेगा ही नहीं हमारा। अगर इसको यूँ कर दूंगा मैं तो एनोड इधर आ गया, एनोड से क्या होगा, सप्लाई ले लेगा और बल्ब जल जाएगा। ठीक है, डायोड इसलिए कहते हैं रिवर्स बायस में काम करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँ, ये देखिए AC वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है मेरे पास 12 वोल्टेज का, मैं इसको सप्लाई दूंगा, देखिए आपके सामने करंट में मारेगा मुझे, क्योंकि देखिए वोल्टेज आ गए इसके, आपको दिख रहा है। अब मैं इसकी वोल्टेज नाप के दिखाऊंगा आपको। मल्टीमीटर को सबसे पहले मैं, अभी आपको 13 वोल्टेज AC बता रहा है। ठीक है, अब मैं मल्टीमीटर को क्या करूँगा, DC पे करूँगा, ये AC का चिन्ह है, आपको दिख रहा है। अब मैं DC पे करूँगा, 0 वोल्टेज होगा, क्यों, क्योंकि AC नहीं, ये DC नहीं निकालता, ये AC वोल्टेज ही निकालता है ट्रांसफार्मर, ध्यान रहे। अब देखिए AC पे द्वारा वोल्टेज बताएगा, बता रहा है नहीं बता रहा है। अब मैं आपको डायोड लगा के बताऊँगा, ठीक है। देखिए डायोड लगाएंगे तो हम DC बन जाएगी इसकी। 4 डायोड मिला के मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इसमें मल्टीमीटर AC वोल्टेज पे है, ये AC वोल्टेज, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा AC वोल्टेज निकालता है 12-13, निकाल दिए। अब DC वोल्टेज 11.12 वोल्टेज लमसम DC बन रहे हैं। 4 डायोड मिलकर हमेशा एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाती है। ठीक है, दोनों वायरों में से जिसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है वो 2 डायोड ले लेंगे और इधर 2 डायोड ले लेंगे जिधर पॉजिटिव और नेगेटिव जा रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा एक सिंपल बता दूँ, एक सिंपल आइडिया में। डायोड का एनोड इधर होता है, सिल्वर पट्टी जिधर होती है उधर कैथोड होता है। कैथोड से क्या लेता है जी, मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। एनोड से हमेशा क्या लेता है, पॉजिटिव। इधर एनोड है दोनों सिरों पे, तो इधर से क्या लेगा, पॉजिटिव, और कैथोड से क्या निकालेगा, पॉजिटिव। इधर दोनों में क्या है, कैथोड, कैथोड से क्या लेता है, नेगेटिव, तो इधर से क्या निकालेगा, नेगेटिव। एनोड से तो नेगेटिव पास करता है, कैथोड से पॉजिटिव पास करता है डायोड। ठीक है, तो जो एनोड वाला भाग है दोनों तारों का, इधर से तो क्या ले लेगा जी, क्या लेगा, एनोड से हमेशा पॉजिटिव सप्लाई लेता है डायोड। जो पॉजिटिव इनमें फ्रिक्वेंसी वेव आ रही है ना, पॉजिटिव वेव को ले लेगा ये। तो कैथोड से क्या पास करेगा, कैथोड से हमेशा पॉजिटिव पास करता है डायोड, जिधर सिल्वर पट्टी होती है ना उधर से पॉजिटिव पास करता है। ठीक है, और कैथोड से हमेशा डायोड क्या लेता है अपने अंदर, नेगेटिव, तो नेगेटिव, और एनोड से हमेशा नेगेटिव पास करता है। तो जब इधर से सिल्वर पट्टी है ना, उधर से नेगेटिव तो लेगा और एनोड से नेगेटिव पास करेगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया हो एक डायोड। ठीक है, 4007 डायोड का नंबर होता है। और डायोड अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपनी कितने एम्पियर का लगानी है, डायोडों में भी एम्पियर आता है, उधर कंपनी अपनी एम्पियर के अनुसार डायोड को ले लेती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जिन्हें डायोड वगैरह के बारे में। मैंने आपको 6 प्रकार के डायोड होते हैं। ठीक है, सब सेमी कंडक्टर डायोड हो गया मेरा। अब है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, ये आपके सामने दिख रहा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। इस बोर्ड में देखिए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में 4 डायोड मिला के बनाया जाता है। इसके अंदर टेस्टिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ये 2 दिख रही है ना आपको, ये 2 बाहर वाली लेग ये पॉजिटिव होती है, और बीच वाली 2 लेग ये DC की होती हैं, बीच वाली 2 लेग क्या होती हैं, AC की सप्लाई की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर एक पॉजिटिव पे रखिए ब्लैक प्रॉप, जो 2 डायोड लगे होते हैं इनके बीच में। ठीक है, एक डायोड हमने ऐसे चेक कर लिया, ये डायोड की टेस्टिंग होगी, मतलब इसके अंदर डायोड जो है ओके है, ये ब्रिज रेक्टिफायर मेरा ठीक है। अब इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे एक प्रॉप रखी। डायोड 6 प्रकार के होते हैं। सेमी कंडक्टर डायोड हो गया मेरा। अब है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, इस बोर्ड में आपको दिख रहा है एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा है, ये आपके सामने ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये 2 बाहर जो सब टॉप होती है ना, ये DC की होती है, इधर 2 बीच में है ना वो AC की सप्लाई की है, तो इन पर प्लस माइनस ही बनना है और AC का चिन्ह भी बनना है। आपको क्या करना है, DC वाली 2 प्रॉप होती है, इनमें जो प्लस वाली प्रॉप होती है उस पर नेगेटिव प्रॉप रखे अपनी, बीच के डायोड चेक करेंगे, डायोड की वैल्यू ओके आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नेगेटिव पे रेड प्रॉप रखेंगे पॉजिटिव वाली, डायोड की वैल्यू ओके आ रही है, तो इसका मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर मेरा ठीक है।
लाइट एमिटर डायोड। लाइट एमिटर डायोड जो छोटी छोटी एलईडी होती है ना, वो डायोड की वैल्यू से होती है। ये सब आपको डायोड की वैल्यू से दिख रहे हैं। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ना, ये सब डायोड है। मतलब 4 डायोड बना के कंपनी क्या करती है, एक ब्रिज रेक्टिफायर बना देती है। जैसा इस बोर्ड में लगा दिख रहा है आपको, इसे ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। अब आ जाइए जिनर डायोड पे। आपको ये दिख रहा है ना, ये एक जिनर लगा है, जिसे जिनर डायोड बोला जाता है ना। जिनर डायोड इस टाइप के होते हैं। थोड़ी मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ। इस प्रकार के डायोड का प्रयोग सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, जहाँ यहाँ आउटपुट वोल्टेज को फिक्स करके रखा जाता है। ऐसा होता है कहीं 15 वोल्टेज 25 वोल्टेज आ रहे हैं, तो कंपनी को चाहिए होता है 9 वोल्टेज 19 वोल्टेज। तो क्या करती है कंपनी, डायोड लगा देती है जिन्हें डायोड, जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं ग्राउंड में। जब ग्राउंड में वोल्टेज चले जाएंगे तो एलईडी को प्रॉपर डायोड वोल्टेज मिलेंगे अपने। तो जिन्हें डायोड इसलिए प्रयोग किया जाता है। जिन्हें डायोड अपने वोल्टेज के अनुसार आता है। इनका नंबर होता है, नंबर के अनुसार ही वोल्टेज का आता है। ठीक है, ये आपको दिख जाए, जी जिनर डायोड लगा है। ठीक है, जिनर की जो डिनोटिंग लेटर होता है वो जेड से प्रशासित होता है। ठीक है, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करके वन साइड वैल्यू वन साइड नो वैल्यू। आपके सामने कोई भी डायोड हो, चाहे सेमीकंडक्टर डायोड हो, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हो, इनकी टेस्टिंग ऐसी की जाती है आपको वन साइड वैल्यू वन साइड नो वैल्यू। ये मैंने अपना मल्टीमीटर डायोड रेंज पर लगा रखा है। देखिए, एक साइड वैल्यू अब और साइड नो वैल्यू आएगी। क्योंकि ये डायोड जो होता है ना, जो डायोड जो होता है वन साइड नो वैल्यू वन साइड